साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राजेश बौद्ध, कौशाम्बी, यूपी। साथियों, भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भगवान बुद्ध ने चारिका करते हुए पूरे भारत में भ्रमण किया, जगह जगह जा करके अपने ज्ञान का उपदेश दिया, देशना किया। साथियों, 45 साल तक भगवान बुद्ध ने जो देशना दिया, 84,000 उपदेश दिए, उन सबको एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम है धम्मपद। साथियों, उसी धम्मपद का पहला उपदेश है जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनोपमगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नन्य दुख मन्वेति चक्खम वा बहतो पदम। अर्थात मन ही हमारे भीतर उठने वाली सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। जो कुछ भी हमारे अंदर से अच्छे और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन सब के पीछे हमारे मन का हाथ होता है, उन सब का अगुआ हमारा मन है। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि कोई मनुष्य दूषित मन से, गलत विचार से यदि किसी को कोई वाणी बोलता है या कोई कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैलों के पीछे हो लेता है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैलगाड़ी को खींचता है तो जितने पग आगे रखता है, उसके साथ साथ बैलगाड़ी का पहिया भी उनके पैरों का पीछा करता रहता है। तो साथियों, इसलिए हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, दूषित मन से कोई कार्य न करना है, न तो किसी को दूषित वाणी बोलना है, नहीं तो दुख हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ सदैव उस बैलगाड़ी के पहिए की तरह लगा रहेगा। साथियों, इसके विपरीत में भगवान बुद्ध ने दूसरा धम्मपद कहा है कि मनोपमगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नन्य सुख मन्वेति छाया वा अनपायनी। अर्थात मन ही हमारे समस्त प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति खुश होकर के अच्छे विचारों से प्रफुल्लित होकर के जब कोई कार्य करता है अथवा वाणी बोलता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कि कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी छाया अथवा परछाई। साथियों, परछाई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है, वो हमारे साथ सदैव लगी रहती है। जैसे ही कोई प्रकाश आया और उसकी छाया ऐसे ही पड़ती है तो छाया हमारी दिखने लगती है। साथियों, उसी प्रकार से यदि हम अच्छे विचारों से खुशी होकर के खुश मन से अगर कोई कार्य करते हैं और किसी को यदि कुछ बोलते हैं, तो साथियों, सुख हमारे साथ सदैव हमारी परछाई बन करके हमारे साथ साथ रहता है। प्रकृति हमारा साथ देती है और पूरा ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमारे साथ हमारे भलाई के लिए सदैव
तत्पर रहती हैं। इसलिए साथियों, हम सबको आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने चरित्र को शुद्ध एवं परिशुद्ध रखना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में भी सुख समृद्धि आए और हम भी अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकें, तो साथियों हमें अपने विचारों में जो है तो सुंदरता, अच्छाई और शुद्धता लाना होगा साथियों, तभी हमारा कल्याण होगा। यही बुद्ध की देशना है साथियों, इसे हमें पालन करना होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो साथियों मेरे चैनल पंचशील मिशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें साथियों, और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आप सबकी सेवा में डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।